दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। सभी हैरी पॉटर मूवी के अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मूवी की शुरुआत रात से होती है जहां एक मैजिकल स्कूल हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल एल्बस डंबलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल और हैग्रिड एक छोटे से बच्चे जिसका नाम हैरी पॉटर था उसको उसके रिलेटिव्स के घर के बाहर रख देते हैं। हैरी के बड़े होने पर वो लोग उससे नौकरों जैसा बिहेव करते हैं। एक दिन सब जू जाते हैं जहां पर पहली बार हैरी सांप से बात करता है और वहां कुछ ऐसा होता है जिससे उसके अंकल उससे गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे आउस हैरी के लिए लेटर लाने लगते हैं मगर उसके अंकल उसे पढ़ने नहीं देते। फिर भी लेटर आने बंद नहीं होते और वो लोग परेशान होकर एक आइलैंड पे चले जाते हैं। उस दिन हैरी का बर्थडे होता है। अब यहाँ एंट्री होती है हैग्रिड की जो हैरी को बर्थडे विश करता है और उसके जादूगर होने का राज खोलता है और बताता है उसके पेरेंट्स भी जादूगर थे। उसके अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हैग्रिड गुस्सा होता है और उसके लड़के की पूंछ निकाल देता है। फिर हैरी हैग्रिड को लंदन में विजार्ड के स्पेशल होटल ले जाता है। वहाँ हैरी को पता लगता है कि वो बहुत ही फेमस है। फिर वो लोग वहाँ से बैंक जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन काम कर रहे होते हैं। हैरी अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकालता है और हैग्रिड एक स्पेशल पार्सल लेता है। फिर हैरी एक वॉन्ड खरीदने जाता है जहां वो एक वॉन्ड उसे चूज़ कर लेती है। वहां का ओनर बताता है कि ऐसी सिर्फ 2 वॉन्ड है और दूसरी जिसके पास है उसने ही तुम्हें सर पे ये निशान दिया है। फिर हैग्रिड हैरी को बताता है कि उसके मॉम एंड डैड को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की लेकिन तुम बच गए और तुम्हें बस ये निशान मिला, इसलिए तुम इतना फेमस हो। फिर वो लोग स्टेशन जाते हैं जहाँ पर उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पे जाना होता है जो उसे नहीं मिलता। फिर हैरी कुछ लोग का पीछा करता है और देखता है वो लोग एक दीवार के अंदर जा रहे हैं। फिर हैरी ट्रेन में रॉन वीजली से मिलता है जो उसका फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद वो दोनों हरमाइनी ग्रेंजर से मिलते हैं। वो एक नॉन विजार्ड फैमिली से होती है। ट्रेन रुकने पर हैग्रिड सभी बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जाता है और वहाँ पर हैरी ड्रैको मैलफॉय से मिलता है जो रॉन की इंसल्ट करता है। फिर वो सब स्कूल के हॉल में जाते हैं। वहाँ पर डंबलडोर भी होते हैं। वहाँ एक कैप सबको ग्रुप में डिवाइड करती है। वो रॉन और हरमाइनी को गरुड़ द्वार में भेज देती है और हैरी को नाग शक्ति में भेज रही होती है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी, पर हैरी के कहने पर वो उसे भी गरुड़ द्वार में भेज देती है। फिर सब अपना रूम देखने जाते हैं। नेक्स्ट डे स्नेप क्लास में हैरी की इंसल्ट करता है। फिर हॉल में आउल सबके लिए लेटर लेके आता है मगर हैरी के लिए कुछ नहीं था तो वो रॉन से एक पेपर लेता है जिसमें बैंक से कुछ चोरी होने की खबर थी। तो वो रॉन और हरमाइनी को बताता है कि उसने हैग्रिड को बैंक से कुछ सस्पिशियसली निकलते देखा था। फिर फ्लाइंग क्लास में एक बच्चा जख्मी हो जाता है और मैलफॉय उसकी बॉल लेकर फेंक देता है तो हैरी अपनी ब्रूम स्टिक से उड़कर उसे पकड़ लेता है। ये करते प्रोफेसर मैकगोनागल उसे देख लेती है और हैरी को क्विडिच टीम में सीकर बना देती हैं। सब हैरी को प्रेस करते हैं। तब हरमाइनी उसे दिखाती है कि उसके डैड भी सीकर थे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वापस आते टाइम स्टेयर्स चेंज हो जाती है और ये लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं जहाँ उन्हें 3 सर वाला डॉग मिलता है जिससे वो बाल बाल बचते हैं और वहां से बाहर आने पर उन्हें समझ आता है कि वो किसी चीज को गार्ड कर रहा है। नेक्स्ट डे क्विडिच टीम का कैप्टन हैरी को गेम समझाता है और सीकर का काम बताता है जिसमें उसे एक बॉल पकड़नी हो जिससे वो गेम जीत जाएंगे। अगले सीन में रॉन हरमाइनी का मजाक उड़ाता है जिससे हरमाइनी नाराज हो जाती है और डिनर पे भी नहीं आती। फिर प्रोफेसर क्विरिल आके बताते हैं ड्रॉल फ्री हो गया है जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं और डंबलडोर सबको रूम में जाने को कहते हैं। हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने जाते हैं जहां पर ड्रॉल हरमाइनी पर हमला कर रहा है। हैरी और रॉन उससे लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। तभी स्कूल के सारे टीचर वहां आ जाते हैं और हैरी प्रोफेसर स्नेप के पैर पर चोट का निशान देखता है। फिर हैरी को लगता है कि शायद वो पार्सल प्रोफेसर स्नेप ने चुराया और ये बात वो रॉन और हरमाइनी से बताता है। तभी एक आउल उड़ के आता है और उसे एक स्टिक देता है जो कि बहुत स्पेशल थी जो उसे प्रोफेसर मैकगोनागल ने गिफ्ट की थी। नेक्स्ट डे क्विडिच के गेम में हैरी की टीम जीत रही थी। फिर तभी हैरी की स्टिक कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हरमाइनी को लगता है वो स्नेप कर रहा है। हरमाइनी उसके नीचे जाके आग लगा देती है और हैरी की स्टिक कंट्रोल में आ जाती है और फिर हैरी और दूसरे टीम के सीकर के बीच बॉल पकड़ने की रेस होने लगती है तो हैरी स्टिक से गिर जाता है और उसे वॉमिट फील होता है तो पता लगता है उसने बॉल को मुंह से पकड़ा है और उसकी टीम जीत जाती है। फिर वो तीनों हैग्रिड को स्नेप पे शक होने की बात बताते हैं तो हैग्रिड बोलता है वो डॉग जिस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है वो डंबलडोर और निकोलस फ्लेम के बीच की बात है। फिर क्रिसमस पे हरमाइनी घर चली जाती है। रॉन और हैरी स्कूल में ही होते हैं और हैरी को एक इनविजिबल क्लॉक गिफ्ट में मिलता है, क्रिसमस गिफ्ट। फिर वो उसे पहनकर लाइब्रेरी के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है निकोलस फ्लेम के बारे में जानने के लिए और तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और हैरी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो प्रोफेसर स्नेप और क्विरिल को अजीब तरीके से बात करते देखता है। फिर वो एक मिरर के सामने जाता है जहाँ उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं।
तब डंबलडोर वहां आके बताते हैं ये मिरर इंसान को उसकी डीपेस्ट डिजायर को दिखाता है, मगर वो सच नहीं होते। फिर उन्हें पता लगता है डॉग एक सॉर्सरस स्टोन को गार्ड कर रहा है। रात में हैग्रिड उन्हें बताता है स्नेप उस स्टोन का प्रोटेक्टर है और हैग्रिड को किसी अननोन पर्सन से ड्रैगन एग गिफ्ट मिला था। मेलफॉय वहां पर छिप के सारी बातें सुनता रहता है। रात में बाहर जाने पर प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें सजा देती है और उन्हें हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में यूनिकॉर्न के हंटर को ढूंढने भेज देती है। तब हैरी को वो हंटर मिल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है, तो फ्रीजन आकर उसे बचाता है और बताता है यूनिकॉर्न का खून किसी को जिंदा रख सकता है। तो हैरी ये बात हरमानी और रॉन को बताता है कि वो क्रिएचर वोल्डेमॉर्ट है और स्नेप उसके लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट डे हैग्रिड उन्हें बता देता है कि डॉग को कैसे सुलाना है। रात में ये लोग स्टोन को देखने जाते हैं कि वो सेफ है या नहीं। ये लोग उस डॉग के पास जाते हैं तो देखते हैं डॉग सो रहा है और इन्हें लगता है स्नेप ने उसे सुला दिया है। तभी डॉग अचानक से उठ जाता है और ये तीनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे एक प्लांट इन्हें मारने की कोशिश करता है और ये उसके नीचे चले जाते हैं। वहां पर एक ब्रूम स्टिक होती है और हवा में बहुत सारी कीज उड़ रही थी, जिसमें से सही की लेकर इन्हें डोर के दूसरी तरफ जाना था और ये चले जाते हैं। वहां पर इन्हें लाइफ चेस खेलना पड़ता है और वहां रॉन अपने आप को सेक्रीफाइस करके इन्हें जिता देता है, मगर वो बेहोश हो जाता है और हैरी हरमाइनी को रॉन का ध्यान रखने को कहता है और डंबलडोर को इन्फॉर्म करने की बात कहता है। हैरी अकेला आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है स्टोन के पीछे स्नेप नहीं बल्कि क्विरल है और उसे यह भी पता चलता है कि उस दिन गेम में उसे मारने की कोशिश भी क्विरल ने की थी। मिरर के सामने खड़े होने पर हैरी को यह भी पता लगता है कि वो स्टोन उसके पॉकेट में ही है और तभी वोल्डेमॉर्ट हैरी से बात करता है जो कि क्विरल के सर के दूसरे साइड था। हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है तो क्विरल चारों तरफ आग लगा देता है और हैरी को मारने की कोशिश करता है। हैरी ने जिस हाथ से स्टोन को पकड़ा था उसी हाथ से क्विरल का हाथ टच कर लेता है और उसका हाथ डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर हैरी उसके फेस को टच करता है और क्विरल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब वोल्डेमॉर्ट की शैडो हैरी के अंदर से होकर निकल के चली जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है। फिर वो हॉस्पिटल में उठता है तो डंबलडोर उसे बताते हैं कि क्विरल उसका टच इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाया क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने जब उसे मारने की कोशिश की थी तो उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया था। लास्ट में गुरुद्वार जीत जाता है और साल खत्म होने पर वो सब घर चले जाते हैं। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी।